बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट और डायग्राम्स को देख के टेंशन नहीं लेनी कि शायद मुश्किल हो, नहीं बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, इंशाल्लाह भी तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करवा देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 162 पे आ जाएं। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ना 3 पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, वो देख लेते हैं। आपकी इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज उससे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें एंगल के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स देखें, एक जैसी है कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है, देखने में लग रही है ना बेटे। साइज में थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन है एक जैसी। तो फिर याद रख लें, यहाँ पे जो पॉइंट ए पे एंगल आ रहा है ना सिंगल, ये इस ट्राइंगल के पॉइंट डी पे जो एंगल बन रहा है इसके क्या होगा? इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, पॉइंट बी और इसमें पॉइंट ई पे जो एंगल है ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। इस तरह ये दोनों भी एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो फिर हम कह देंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले जो ट्राइंगल है वो इसके क्या है बेटे? सिमिलर है। तो ये सिमिलर का साइन है। अब आ जाए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट के अंदर ये दोनों ट्राइंगल्स देखें सिमिलर है ना देखने में, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे मैथमेटिकली? तो उसके लिए आपने याद रखना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होगी ना, वो क्या आनी चाहिए? इक्वल। अगर वो इक्वल है तो फिर हम कह देंगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का क्या मतलब है? देखें, इस ट्राइंगल में जो बड़ी ट्राइंगल है इसमें हमारे पास साइड हम लेते हैं ए बी, सही है। तो इस जैसी साइड इसमें देखें कौन सी होगी? ई एफ। तो ए बी ओवर ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बन जाएगी। तो ए बी ओवर ई एफ, इसका आंसर निकालें। ए बी है 4.5, ई एफ क्या है बेटे? 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/2। इसी तरह एक और साइड लेते हैं, इसमें ए सी ले लें, इधर से ए सी, तो इस जैसी साइड इसमें क्या है? ई जी। तो ए सी ओवर ई जी, इसका भी आंसर निकालें तो 3/2 आ रहा है। तो देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो क्या आ रही है बेटे? एक जैसी आ रही है, इक्वल है। तो फिर ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बेटे? सिमिलर है। ये बात याद होगी ना? बस यही काम हमने क्वेश्चन में करना होगा। तो अब देखें, पॉइंट जो 3 यहाँ पे बताया जा रहा है वो भी यही है कि इधर देखें दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है कि नहीं है? ये थोड़ी बड़ी है, छोटी है, लेकिन है तो सिमिलर ना। तो इसका मतलब हमने ये चीज जब प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या तरीका बताया कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। तो बेटे यहां से आप स्टार्ट करें। पहले इस ट्राइंगल में हम साइड ले लेते हैं पी क्यू। तो इस पी क्यू जैसी साइड इधर देखें कौन सी है? जी एक्स या एक्स जी पढ़ ले। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे चले या फिर ऐसे चले। इस ट्राइंगल से अगर पहली साइड ले रहे हैं तो फिर हर एक के लिए यही तरतीब रहेगी कि पहले इधर से फिर इधर। अगर इधर से चल रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। तो मैं यहां से स्टार ले लेता हूं। पी क्यू इस साइड में लेते हैं, इधर से आई जाएगी एक्स जी या जी एक्स। तो ये रेशो बन जाएगी पी क्यू ओवर एक्स जी। ये बराबर होगी बेटे, दूसरी साइड ले लें, इधर से ले लें क्यू आर, और इस जैसी साइड इधर कौन सी होगी? वाई जी या जी वाई। ठीक है, तो ये देखें क्यू आर ओवर वाई जी। फिर ये साइड किसके बराबर होगी? तीसरी बच गई, इधर से है पी आर, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगी? एक्स वाई या वाई एक्स। बिल्कुल सेम जो ना वो आपने लेनी है। तो यहां पे देखें पी आर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो ये हर एक साइड जो है ना दूसरी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। इधर आपने वैल्यू पुट की, इधर भी वैल्यू पुट की, इधर भी आपने वैल्यू पुट कर। अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर ले। ये देखें 5.9 इसका भी आता है, इसका भी 5.9, इसका भी आंसर 5.9। तो देखें, अब आप गौर करें कि थ्री साइड एक दूसरे क्या आ रही है? इक्वल। तो फिर साबित हो गया कि जो जो ट्राइंगल है ना पी क्यू आर एंड एक्स वाई जी, ये दोनों क्या है बेटे? सिमिलर है। तो इस तरह से आपके तमाम क्वेश्चंस होंगे कि जब भी हमें सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी तो हम इस तरह से उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो एक दूसरे के इक्वल करके ना जो चीज फाइंड आउट करने का कहेगा वो कर ले। बस आ जाए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, कहता है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। ये दो डायग्राम्स दी गई है सॉलिड्स की। वो कहता है कि प्रूव करें या करें, बताएं कि ये दोनों सॉलिड्स जो है ना ये सिमिलर हैं कि नहीं है। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, और ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है, ये वाली साइड 4 है, ये 3 है, ये 5 है, इस तरह इसमें 6 है, इसमें ये क्या है? 4.5, और इधर क्या है आपके पास? 7.5 साइड है। तो कहता है ये सारी साइड सेंटीमीटर में है। आप ये शो करें कि भाई ये जो दोनों सॉलिड्स हैं ये सिमिलर है। तो फिर मैंने अभी आपको बताया है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर वो इक्वल आ गई तो कह देंगे कि ये दोनों सॉलिड्स क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। तो बेटा ये देखें, आंसर हम लेके आते हैं यहाँ पे।
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड्स। अभी बताया है आपको कि जो ट्राइंगल हो, सॉलिड हो, रेक्टेंगल हो, जो मर्जी डायग्राम आ जाए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की आपने रेशियो निकाल लेनी है। ठीक है, तो वो बात पहले लिख लेनी है। अब हम यहां से देखते हैं, पहले हम यहां से बेटे साइड ले लेते हैं जी। देखें, यहां से ले लें ये वाली साइड, यहां से ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से आ गया 4, तो इस जैसी साइड इसमें देखें कौन सी है, ये वाली, सेम बिल्कुल। तो 4/6, तो ये देखें मैंने लिख दिया 4/6। क्लियर। आगे बेटे यहां पे आ जाए, इस साइड पे देखें 3 है, और इस जैसी साइड इधर कौन सी है बेटे 4.5, तो 3/4.5, 3/4.5 ये बराबर होगी, इज इक्वल टू बेटे, इधर से देखें कौन सी साइड है तीसरी 5, और इस जैसी साइड इसमें कौन सी है 7.5, तो 5/7.5 ये लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों सॉलिड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो हमने बराबर रख दी। अब देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो इसका आंसर निकालेंगे, देखें 2 to the 4, 2 3 the 6, इसका कैलकुलेटर पे करें 2/3 आता है, इसका भी कैलकुलेटर पे कर लें, या 0.5 यहां से पॉइंट खत्म करके नीचे 10 आ जाएगा, उसको आप कटिंग कर लें, वो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लेंगे तो 2/3 ही आएगा। ये देखें मैं करके दिखा देता हूं, ये आपके पास है 5/7.5, तो ये देखें 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो अब बेटे देखें, आ गया बराबर, तो फिर साबित हो गया कि दोनों सॉलिड्स जो हैं ये क्या हैं बेटे, सिमिलर। तो आप एंड पे लिख दें द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमने करस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल रख के ना देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, बिल्कुल सेम, इक्वल। तो सो द सॉलिड्स आर सिमिलर। तो अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो ट्राइंगल्स या सॉलिड्स या जो भी डायग्राम है वो क्या है, सिमिलर। तो यहाँ पे सॉलिड्स थे तो हम कह देंगे सॉलिड सिमिलर है। ले जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी बेटा यही काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ट्राइंगल एबीसी द साइड्स आर गिवन एज। अब ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें जो साइड्स दी गई है ना, वो कहता है ए बी साइड है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद सी ए साइड है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है इन ट्राइंगल डी ई एफ, एक और ट्राइंगल दी गई है, उसमें भी साइड्स बता दी गई है। आपसे कहता है प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यही तरीका बहुत ही आसान है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो उसने दिए है ना क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे बना ली है। पहले ये ट्राइंगल है ए बी सी, उनकी साइड्स गिवन है, और दूसरी हमारे पास है एफ ई डी, या उसको आप पढ़ लें एफ डी ई। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल आ गई, उसकी भी साइड्स गिवन है। अब हमने शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखने में तो हमें वाकई सिमिलर लग रही है, एक जैसी है ना, लेकिन हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल लें। तो क्या होगी, बराबर। तो बेटे फिर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहां से स्टार लें या फिर यहां से लें, आपकी मर्जी है। तो यहां से हम स्टार लेते हैं, इस ट्राइंगल में साइड ले लेते हैं बीसी, जो बिल्कुल बेस जैसी है, और इधर देखें ये बेस बनती है ई एफ या एफ ई, जैसे मर्जी पढ़ ले। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इधर से आ गया बीसी, मेजरमेंट बीसी डिवाइड बाय इस जैसी साइड इधर कौन सी बनती है, ई एफ या एफ ई, पढ़ ले एफ ई, इज इक्वल टू, इधर आ जाए बेटे ए बी, ये वाली साइड ले लेते हैं जो कि बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही है, और इधर से इस जैसी लाइन देखें यहां पे क्या बनती है, डी ई पढ़ ले या ई डी पढ़ ले, आपकी मर्जी। तो ए बी ओवर ए डी। अब ये इसके इक्वल होगी बेटे किसके, देखें इधर से आ गया ए सी, ठीक है, और इस जैसी साइड इसमें देखें क्या है, एफ डी, तो ए सी ओवर एफ डी। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल। इक्वल कर दी, अब इसमें पुटिंग कर दें। मेजरमेंट बीसी, बीसी की लेंथ देखें कितनी दी गई है, 9, 9 पुट करें। उसके बाद एफ ई, इधर से देखें एफ ई क्या है 15.75, 15.75 यहां पे लिख दें, इज इक्वल टू इधर ए बी, ए बी हमारे पास है 6, ई डी, ई डी हमारे पास है 10.5, इज इक्वल टू ए सी, ए सी है 12 डिवाइडेड बाय इधर से है एफ डी, एफ डी है 21। ठीक है जी। अब आप इसकी कटिंग कर लें, पॉइंट को खत्म कर लें, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जी। ये देखें 9 डिवाइड बाय 15.75, तो ये आता है जी 4/7। ठीक है, तो ये देखें 4/7, इसका भी 4/7 आएगा, इसका भी 4/7 आएगा, कैलकुलेटर पे आप करके देख। तो आपने जब इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स की कॉमन रेशियो ली, तो वो देखें क्या आ रही है, इक्वल। तो फिर प्रूफ हो गया
कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं बेटे, सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये इस तरह से आपने वर्डिंग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेटे बहुत ज्यादा आसान है। कहता है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ। उसके बाद साइड ए बी जो है ना वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी 20 सेंटीमीटर एंड बी सी 16 सेंटीमीटर। कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी में। उसके बाद बेटे आगे कहता है इन ट्रायंगल डीईएफ, डीएफ जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें कहता है जो साइड डीई है ना वो है 6 सेंटीमीटर, उसमें आपने डीएफ और ईएफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें दोनों ट्रायंगल्स बना दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे बना ली। ए बी सी एक ट्रायंगल ये है, इसमें साइड्स हमें दे दिया उसने, ए बी 12 है, बी सी जो है 16 है और ए सी जो है वो 20 है। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, डीई एफ। तो डीई एफ इसमें वो कहता है जो डीई साइड है ना वो हम आपको बता रहे हैं कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया डीई साइड 6 सेंटीमीटर। अब डीएफ ये आपके पास आ गई डीएफ साइड, तो डीएफ साइड ये हमने कैलकुलेट करनी है। और ईएफ तो ये आपके पास आ गई ईएफ, ये साइड भी हमने कैलकुलेट करनी। ठीक है जी। अब आप देखें ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, देखने से तो लग रहा है ना, लेकिन एक हमने पॉइंट याद रख लिया नंबर 3 वाला कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल। बस वही तरतीब यहां पे लगा ले। देखें मेजरमेंट ईडी, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ईडी इस ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ईडी इस जैसी साइड इधर देखो कौन सी है, ए बी। तो ईडी ओवर ए बी क्लियर इज इक्वल टू, अब देखें बेटे एफ डी इधर से मैं ले रहा हूं, ठीक है, एफ डी ये वाली साइड, और इसी तरह की साइड इसमें कौन सी है, ए सी। तो एफ डी ओवर ए सी इज इक्वल टू ई एफ, ये वाली साइड आ गई बिल्कुल बेस जैसी, ठीक है, ओरिजेंटल। और इस ट्राइंगल में देखें ओरिजेंटल ये साइड है, बी सी पढ़ ले या सी बी पढ़ ले आपकी मर्जी। ठीक है जी यहां तक। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ई डी, अब ई डी हमारे पास है 6 पुट किया, ए बी साइड हमारे पास क्या है 12 पुट कर दें, इज इक्वल टू एफ डी हमारे पास, एफ डी ये तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको डी एफ पढ़ लें या एफ डी पढ़ लें आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ना जरा सीधा लिख लेता हूं क्योंकि इसने कहा था डी एफ, तो अब एफ डी की बजाय इसको डी एफ कह लें, तो ये डी एफ एज इट इज, ये तो हमने फाइंड आउट करनी है साइड। नीचे ए सी आप देखें आपके पास है 20 पुट किया इज इक्वल टू ई एफ, अब ई एफ हमारे पास ये तो साइड हमने फाइंड आउट करनी है, इसको भी ई एफ रहने दें। सी बी, अब सी बी देखें हमारे पास 16 है, पुट किया। अब बेटे जरा अलग अलग करेंगे, कैसे, देखो एक साइड हमारे पास है, बाकी दो में हमने ये दोनों साइड्स कैलकुलेट करनी है। इसका तरीका ये है कि इसको इसके इक्वल रख लें और फिर इसको इसके भी इक्वल रख लें, यानी कि जो हमारे पास नॉन है वो इस अननोन के इक्वल और फिर ये नॉन साइड इस अननोन साइड के इक्वल रख लें, यहां से आपको दोनों साइड्स मिल जाएगी। क्लियर, तो ये देखें 6/12 इज इक्वल टू एम डी एफ डिवाइड बाई 20, फिर मैंने छोटी सी लाइन लगा दी ताकि जरा अलग अलग हो जाए। अब ये 6/12 इज इक्वल टू एम ई एफ डिवाइड बाई 16, इसको इसके भी इक्वल रखा और इसको इसके भी इक्वल रख दिया। अब देखें यहां से हमें डी एफ साइड मिल जाएगी, तो 6/12 अपनी जगह पे 20 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये डी एफ अपनी जगह पे। अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें आपकी मर्जी, ये तो यहीं से आपको नजर आ रहा है 6 टू द 12 टू 10 द 20, तो 10 आ जाएगा। इस तरह यहां पे देखें ये बेटे 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 टू द 12 सही है, 2 8 था 16, तो 8 आ जाएगा। बस यही आपके पास दोनों साइड्स आ गई, डी एफ आ गई 10 सेंटीमीटर और ई एफ आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आगे लिख दी, आप यहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, कहता है हर पार्ट के अंदर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 में देखें ये डायग्राम हमें गिवन है, अब इसमें यहां पे एक्स है, ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जरा गौर करें बेटे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो इसका नाम है ए बी ई और ये ट्रायंगल है आपके पास सी डी ई। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही कंडीशन लेके चलेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल और वहां से हमें एक्स मिल जाएगा। कितना आसान है, तो ये देखें एज वी नो दैट ट्रायंगल ए बी ई ये बेटे सिमिलर है किसके, सी डी ई है ना सिमिलर, तो बस फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी, तो वही बात यहां पे लिखी। अब देखें ए बी ओवर डी सी, मतलब इसकी ए बी साइड है, इस जैसी साइड यहां पे देखें क्या है, सी डी या डी सी पढ़ लो आपकी मर्जी है। तो ए बी ओवर डी सी ये बराबर होगी बेटे, यहां से देखो ये साइड आपके पास आ गई ए ई, ये वाली ए ई ये गिवन है ना, ए ई, और इधर से देखें इस जैसी साइड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि यहां पे आ रही है, सी ई या ई सी पढ़ लो। तो ए ई
डिवाइड बाय ईसी, ईसी क्लियर जी। बस इन्हीं दो साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमने इक्वल कर दी। अब यहां से ए बी, ए बी देखिए किसके इक्वल है, एक्स, तो यहां पे एक्स लिखा डिवाइड बाय डीसी, डीसी आप यहां पे देख लें 1.2 गिवन है, 1.2 पुट कर दें इज इक्वल टू ए ई, ए ई हमारे पास है 7.5, 7.5 ये पुट किया, ईसी, ईसी हमारे पास है 3, ये 3 पुट किया। अब वही तरीका यहां से x निकाल लें, तो x अपनी जगह पे 1.2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ऊपर ये 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 9 बन जाएगा और ये नीचे वाला 3 एज इट, तो 3 3 द 9, तो आपके पास x क्या आ गया 3, बाकी साइड सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही हो, तो x का आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखें बेटे, ये भी इजी है, इसमें ये हमें डायग्राम दी गई है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाली ट्रायंगल बड़ी बी सी डी और उसके अंदर फिर ये एक दूसरी ट्रायंगल आ रही है, ठीक है, ई बी एफ, या आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की जो एक साइड है ना ई एफ, वो इस साइड के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है ना, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। तो अब यहां से देखें सी से ई या ई सी का जो डिस्टेंस है वो है x सेंटीमीटर, ई बी या बी ई का है 6 सेंटीमीटर, बी से एफ तक 8 सेंटीमीटर और एफ से डी तक 3 सेंटीमीटर। आपसे कहता है कि भाई इस x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो अब आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉप पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखे ना इस ट्रायंगल की एक साइड अगर इस दूसरी के क्या आ रही है, पैरेलल, तो फिर क्या करेंगे, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड यानी कि ये साइड इस साइड पे डिवाइड कर दें, वो बराबर होगी इस साइड को इस साइड पे डिवाइड कर दें इसके, बस यही कंडीशन लेके चलेंगे, आपको एक्स मिल जाएगा। बात समझ आ रही ना, वही बात मैंने यहां पे लिख दी है। अब देखो पहली चीज, ई एफ जो साइड है इस ट्रायंगल की वो इस साइड की क्या है, पैरेलल, तो मैंने लिख दिया ई एफ पैरेलल है सी डी के, है ना पैरेलल, तो फिर आप इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, वो इसके क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये देखिए बीई, ये वाली साइड बीई डिवाइड बाय ई सी, तो ये देखो बीई डिवाइड बाय ई सी इक्वल टू, इधर से आ जाए बी एफ, ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, तो बी एफ डिवाइड बाय एफ डी, तो बी एफ डिवाइड बाय एफ डी, ठीक है जी। ये कंडीशन जो बात यहां पे लिखी है उसी के मुताबिक यहां पे आपने मैथमेटिकल बना लिया। अब बेटे बीई साइड कितनी है जी, 6 दिया गया है, डायग्राम में देख सकते हैं, बीई कितना है 6, 6, ई सी, ई सी है x, तो यहां पे x इज इक्वल टू बी एफ है 8 और एफ डी है 3, तो यहां पे 3 पुट कर दिया। अब यहां से हमें x चाहिए, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे तो 8x और 6 3 का बेटा कितना हो जाएगा 18। अब यहां से हमें x निकालना है, x अपनी जगह पे 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाय 8 कैलकुलेटर पे करें 2.25 आ जाएगा, बस यही आपके पास क्या है, x का आंसर है, तो x कितना आ गया 2.25 सेंटीमीटर, बाकी साइड सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो। थर्ड वाला पार्ट ये भी बेटे बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट की तरह देखें, ये आपको डायग्राम दी गई, सही है। अब इसमें देखें एक ट्रायंगल है ये सी डी ई ये वाली, और एक ट्रायंगल है ई एफ जी ये वाली, ठीक है, तो दोनों सिमिलर है, तो यहां पे पहले लिख लें सोल्यूशन में कि ट्रायंगल सीई डी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ जी इसके, है ना सिमिलर, तो फिर वही इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो इक्वल होगी, तो वो बात मैंने लिखी, द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, होगी ना इक्वल, तो फिर यहां से हम लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से, ये साइड लेते हैं सी डी, इधर से इस जैसी साइड यहां पे देखो कौन सी होगी बेटे, गौर करें जरा, एफ जी यानी कि इस जैसी साइड ये बनती है, देखे ना दो एंगल के साथ बिल्कुल, तो ये है यहाँ पे एंगल शो किया जा रहा है ये वाली साइड एफ जी, तो यहाँ पे लिखा सी डी डिवाइड बाय एफ जी, ये जरा एहतियात से करनी है बात साइड डिवाइड, ठीक है ना, बाकी ये ना कि यहाँ पे गलती कर बैठे, इज इक्वल टू, इधर से हम लेते हैं डीई ये वाली साइड, डीई ये हमें गिवन है ना 2.5 सेंटीमीटर, डीई इस जैसी साइड यहां पे कौन सी लेंगे बेटे, ईजी, ये देखो ईजी ये वाली साइड और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ठीक है, तो ये देखें डीई डिवाइड बाय ईजी, बस इसको थोड़ा सा एहतियात से लेना है। अब आप इसमें पुटिंग करें, सी डी क्या है एक्स एक्स, एफ जी हमारे पास है जी, यहां पे देखें एफ जी है 2.1, तो यहां पे पुट करते हैं 2.1 इज इक्वल टू डीई है हमारे पास 2.5 और ईजी है 2.4, तो ये 2.4 करें जिसको सॉल्व, यहां से x निकाल लेना, x अपनी जगह पे 2.1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर ले तो 2.187 आता है,
यहीं तक छोड़ दें तब भी ठीक है। अगर बुक के एंड पे देखेंगे तो वो इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा है x इज इक्वल टू 2.19, तो ये भी ठीक है। बाकी साइड सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, ये उसका यूनिट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें बेटे, कहते हैं अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। सी जैसे सीढ़ी होती है ना, उसके नीचे स्टेप बने होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से वो कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ जो है ना बता दी उसने। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द विड्थ x सेंटीमीटर is placed on a stair under the plan. Find the value of x. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये हमें डायग्राम दी गई है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा आपने गौर से समझना है बेटे। देखो ये आपके पास आ गई प्लान, ये मैंने लिख दिया, ये प्लान है। उसके नीचे ना सीढ़ियों की इस तरह से स्टेप बने हुए हैं, देख रहे हो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप। तो उन स्टेप्स की ना उसने विड्थ बता दी है कितनी है। देखो पहले हमने यहां से ये पूरी ट्रायंगल बना लेनी है, ये एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है और उसी के अंदर ये एक छोटा सा बॉक्स है जो कि स्टेप की सूरत में बनाया गया है। अब उसमें देखें, पहले हमें दे रहा था जी वाइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये देखें यहां से यहां तक ये उसकी लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा था कि 16 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो यहां से यहां तक देखो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से यहां तक ये आपके पास आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने बता दिया कि जो बॉक्स है ना उसकी हाइट कितनी है। तो बॉक्स की हाइट जो है वो है 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ उसकी दे दी है x सेंटीमीटर। तो ये देखें, ये बॉक्स है, उसकी विड्थ आ गई x सेंटीमीटर और उसकी हाइट आ गई ये वाली कितनी बेटे, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये उसने डायग्राम दे दिया आपको, जो कुछ यहां पे लिख रहा है उसी के मुताबिक उसने डायग्राम बना के आपको दे दिया। अब वो कहता है आप इस x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कोई मसला नहीं है। अब आप जरा गौर करें, एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली बड़ी ट्रायंगल, ये देखें, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। दूसरी ट्रायंगल बन रही है ये वाली, इस पॉइंट को देते हैं डी और इस पॉइंट को कह लें ई और इस पॉइंट को कह लें एफ। तो दूसरी ट्रायंगल बन रही है ये वाली। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तीसरी भी तो बन रही है, इसके से हमें कोई गर्ज नहीं है क्योंकि इसमें हमें क्या चीज फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं। हाँ, ये वाली ट्रायंगल इसीलिए लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स चाहिए। ये देखो ना, ये वाली साइड है एक्स, तो ये वाली साइड इस ट्रायंगल में यूज हो रही है। तो लिहाजा एक ट्रायंगल हम ये वाली यूज करेंगे, ये वाली, और दूसरी आपके पास ये जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी। बात समझ आ गई। तो इन दो ट्रायंगल्स को हमने क्या कहना है कि भाई सिमिलर है ना, सिमिलर। भाई ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन है तो सिमिलर। तो बस पर सिमिलर है तो इनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। वो कंडीशन लगाएंगे और यहां से हमें एक्स मिल जाएगा। बात समझ आई, सारे क्वेश्चन आसान है। तो बेटे हमने यहीं पर यहाँ पे लिखना है कि ट्राइएंगल ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइएंगल है वो सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है, वो सिमिलर है किसके, सी डी ई, ये ट्राइएंगल जो है इसके सिमिलर है। तो सिमिलर है ट्राइएंगल सी डी ई के। अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो बात मैंने यहाँ पे लिख लेनी है। अब ले जी रेशो देखें, पहले हम जो बड़ी ट्राइएंगल है ना उसमें ये वाली साइड लेते हैं बी सी, ये बड़ी साइड, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन है बी सी। तो इस जैसी साइड यहां पे देखें कौन सी आती है इस छोटी ट्रायंगल में, सीई। बात समझ आ रही ना। तो बी सी डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की उस जैसी साइड ये है सीई, तो ये आ गया सीई इज इक्वल टू। अब बेटे बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखें ये जो बेस है ये वाली साइड, क्योंकि ये गिवन है ना, इसी को ले लेते हैं ए बी। सही है, ए बी लिखा, डिवाइड बाय, अब छोटी ट्रायंगल में जो बिल्कुल इसी तरह की साइड है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि बेस जैसी, वो ये बनती है डीई। तो यहां पे ले लिया डीई। ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या कर दी, इक्वल। अब बेटे यहां से हमें क्या चाहिए, एक्स। तो पुटिंग करें बीसी, बीसी हमें दिया गया है जी 16 सेंटीमीटर, 16 पुट किया सीई, सीई देखें सीई हमारे पास नहीं है, देखो ना, यहां से यहां तक ये साइड नहीं है। तो इस साइड को पहले हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जरा इधर देखें। ये देखो हमारे पास ये जो ई बी है, ये ई बी, ये वाली साइड, ये इसके क्या है, बराबर। तो ये तो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये फिर ई बी क्या होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। हमें क्या चाहिए, ये सी ई साइड, लेकिन उससे पहले ये देखो ई डी वाला डिस्टेंस,
इसके क्या है, डी एफ के बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा ई बी बराबर है डी एफ के, है ना बराबर। अब हमें चाहिए ये सी ई, तो कैसे निकालेंगे, पहले लेंगे पूरी हाइट बी सी, यानी कि पूरी हाइट लेंगे बी सी में से ये वाला हिस्सा निकाल दें तो हमें ये वाली चीज मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। तो पहले लेंगे टोटल बी सी, या कह ले सी बी, आपकी मर्जी है। उसमें से ये ई बी निकाल देंगे तो हमें सीई मिल जाएगा। तो ये देखें मैंने लिखा सीई इज इक्वल टू, पहले ले टोटल, टोटल बनती है सी बी, तो ये सी बी आ गया, सी बी टोटल, टोटल में से ई बी को निकाल दे, ई बी को निकाल दे तो पीछे क्या मिलेगा, सीई। बात समझ आ गई ना। एक दफा फिर से बता दूं, देखो हमें चाहिए सिर्फ ये वाली चीज, इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे थोड़ी, पहले लेंगे टोटल, ठीक है, टोटल क्या बनती है सी बी, तो ये देखें टोटल आ गई सी बी, उसमें से ये ई बी निकाल दो, ई बी निकाल दो तो पीछे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, तो इसका नाम क्या है, सीई। क्लियर। अब पुटिंग करें, सी बी, सी बी, देखो सी बी हमारे पास टोटल है 16, ये सीखा 16, माइनस ई बी, ई बी किसके बराबर है, डी एफ के, और वो कितना है 8, तो 8 लिख दिया। अब 16 माइनस 8, 8 ही आएगा। तो सीई साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है ये भी हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब आप आ जाए यहां पे पुटिंग करते हैं, ये देखो यहां पे हमारे पास आ गया जी सीई, सीई अब हम निकाल चुके हैं तो 8 पुट कर दें, और इधर ए बी 20 है, और डीई, डीई हमें दिया गया एक्स के इक्वल, तो ये एक्स लिख दें। सही है। अब हमें यहां से एक्स निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16x इज इक्वल टू 20 को 8 से मल्टीप्लाई तो 160, यही चीज मैंने आगे लिखी है। अब यहां से x निकाल लें, तो ये देखें बेटे x अपनी जगह पे 16 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 160 डिवाइड बाय 16 तो 10 आता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी साइड सेंटीमीटर में है, तो x आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। कितना आसान था, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करके उसको समझ लेना है, आगे बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक बंदा जिसकी हाइट उसने बता दिया 1.8 मीटर है, कॉस्ट अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ, यानी कि उस बंदे का जो शैडो बन रहा है ना वो, उसकी लेंथ इतनी है 0.76 मीटर। इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल, यानी कि एक टेलीफोन का खंबा है, कॉस्ट ऑफ अ 3 मीटर शैडो, और उसका खंबे का जो साया बन रहा है ना वो कितना है, 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ना जरा डायग्राम खुद से बना लेते हैं। ये देखो पहले उसने एक बंदे की बात की है ना, इंसान की, मैन की, तो उस मैन की जो हाइट है वो है 1.8 मीटर, तो लेट कर लो कि ये एक बंदा ठहरा है, ठीक है, यहां से इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये उसका सर, ये उसके पांव, तो ये उसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो मैन की जो हाइट है वो है 1.8 मीटर। क्लियर। उसके बाद कहता है इसका जो शेडो बन रहा है ना वो है 0.76 मीटर उसकी लेंथ, तो इस बंदे का शेडो बनेगा यहाँ पे, ये सपोज करो शेडो बन रहा है, ठीक है जी। तो इस शेडो की लेंथ उसने बता दी 0.76 मीटर, तो बस फिर इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गई, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। क्लियर है जी यहां तक। अब आ जाए पोल की तरफ चलते हैं। पोल की हाइट यहां पे हम लेट कर लेते हैं, ये पोल है, सही है, उसकी हाइट यहां से यहां तक बनती है, तो इसी हाइट को हमने कैलकुलेट करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट कितनी है ये हमने फाइंड करना है, लेकिन इस पोल का जो साया बन रहा है, शेडो है, उसकी लेंथ उसने यहाँ पे बता दी है, तो इस पोल का जो शेडो है ना वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, शेडो, और उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 मीटर। इन पॉइंट्स को दोनों को मिला देंगे तो ये भी आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, इसका नाम रखते हैं एक्स वाई जी। क्लियर जी, दो ट्रायंगल्स बन गई। अब ये देखो सिमिलर है कि नहीं है, है, तो लिखें यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एक्स वाई सी, है ना, सिमिलर, सिमिलर, तो फिर इनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल, तो सो द रेशो ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो बेटे फिर यहाँ पे देखें साइड्स की रेशो लेते हैं, कहां से स्टार्ट करें, इस ट्रायंगल से या इस ट्रायंगल से, चले पहले हम यूं चलते आ रहे हैं, अब जरा ऐसे चलते हैं, इधर से लेते हैं पहले वाई जी, ये साइड बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वाई जी डिवाइड बाई इधर से क्या आ जाएगा बेटे, सी बी, या बी सी पढ़े या सी बी पढ़े आपकी मर्जी है, तो इधर से वाई जी, इधर से बी सी, तो वाई जी ओवर बी सी इज इक्वल टू, दूसरी बेटे हम यहां से ले लेते हैं शेडो वाली एक्स वाई, और इधर से ए बी, तो एक्स वाई डिवाइड बाई ए बी। क्लियर है जी यहां तक। चले अब यहां पे वैल्यूज पुट करें, वाई जी का नाम है एच, क्योंकि हाइट है ना, तो एच लिख लें यहाँ पे, बी सी हमें दिया गया 1.8, 1.8 पुट कर दिया,
इधर से आ जाए एक्स वाई 3 गिवन है, और ए बी साइड हमें दी गई है जी 0.76, ये देखें तो ये लिख दिया 0.76। यहां से एच निकाल लें, 1.8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैं अगले स्टेप में यहां पे कर देता हूं, ये देखें। ठीक है बेटे, तो अब इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, जाता है 7.105, तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7.11, यहीं तक लिख दें तब भी ठीक है। सही है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपके पास हाइट आ गई। अब यूनिट बाकी साइड्स का जो यूनिट यूज कर रहा है वो मीटर कर रहा है, तो फिर हाइट का भी यहाँ पे यूनिट क्या यूज करेंगे, मीटर करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो आखिर में 3 क्वेश्चन और होंगे 8 9 10, 8 9 वाला 2 क्वेश्चन वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो बस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, और थोड़ा सा लेंथी है आसान। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन गिवन फिगर। ये उसने फिगर आपको दे दी है, कहता है इसमें आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है? अब देखें इस डायग्राम में ना हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है जी, बल्कि 3 बन रही है। देखिए ना, 2 नहीं 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तीनों को यूज करके हम एक्स वाई जी को निकालेंगे। ये देखो पहली ट्रायंगल आ गई ए बी डी, ये बड़ी ट्रायंगल एक, सही है, और दूसरी आ गई ए सी बी ये वाली, और तीसरी आ गई ए सी डी ये वाली, बन रही है ना 3 ट्रायंगल्स। तो इन 3 ट्रायंगल्स को यूज करके हमने एक्स वाई जी को निकालना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटे, सबसे पहले ना यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल अलग कर ले, ए सी डी, मैंने यहाँ पे ए सी डी इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब ये साइड देखो 10 है, 10 लिखा, ये साइड 6 है, डी से सी तक डिस्टेंस 6 है, ये 6 लिख दिया। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये मैंने एंगल 90 बना लिया। और उसके बाद ये वाली जो साइड है ये है वाई, तो ये मैंने वाई लिख दिया। इसी ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहां से हमें क्या मिल सकता है, वाई मिल सकता है, तो देखते हैं जी। इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें मैं जो साइड्स है ना वो पहले लिख लेता हूँ। सी डी है जी 6 सेंटीमीटर, उसके बाद है जी ए सी वाई के इक्वल है, और ए डी है हमारे पास 10, लिख लिया। अब यहां से हमें चाहिए बेटे वाई की वैल्यू, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो दो साइड्स गिवन है तो वन साइड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद है ना? बस फिर इसमें पुटिंग करें। अब हाइपोटेनस में क्या है, देखें 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये नहीं याद रखना कि खड़ी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, ना 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 ना। यहाँ पे देखो एंगल 90 डिग्री यहां बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो वो क्या है, ए डी। तो यहां पे लिखा ए डी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस हमारे पास क्या है, ए सी, ये वाला, ये आपके पास आ गई बेस ए सी, प्लस आप चाहे तो इसको भी ले सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस असल चीज है हाइपोटेनस, उसका पता होना चाहिए, बाकी आप आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है सी डी, ये सी डी ये वाली, तो ये मैंने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया सी डी, उसका स्क्वायर। अब पुटिंग करें, ए डी हमारे पास है जी 10, 10 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारे पास वाई के इक्वल है, वाई का स्क्वायर प्लस सी डी हमारे पास क्या है 6, 6 का स्क्वायर। ले जी 10 का स्क्वायर 100, और ये 6 का स्क्वायर 36, इधर प्लस का होगा इधर आके माइनस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। अब बेटे यहाँ पे देखें 100 माइनस 36 64 बचेगा, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 64 की स्क्वायर रूट लेते हैं वो क्या आती है 8, तो वाई आपको क्या मिल गया 8। अब बाकी साइड्स का यूनिट देखें सेंटीमीटर में है, तो इसका भी क्या होगा सेंटीमीटर। लो जी आपको वाई तो गया मिल, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी यहां तक। अब हमें यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल और तीसरी ट्रायंगल को यूज करके एक्स और जी की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे बेटे इस डायग्राम को बना लिया है ना, सामने रखिएगा। अब मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल यूज करता हूं जी, सेकंड ट्रायंगल नीचे वाली, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, उसको मैंने अलग बना लिया यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये देखें ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये भी आपके पास राइट ट्रायंगल है। इस साइड का नाम एक्स है, इसका वाई है, इसका जी है। अब तीनों का हमें नहीं पता, लेकिन हम वाई तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमें पता है, यहाँ पे लिख लें वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि यहां से हमें जी मिलता है या एक्स मिलता है, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, उसी थ्योरम को हम यूज करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर एक एंगल और गिवन होता है तो फिर हम वहां से
डायरेक्ट साइन या टेन या कॉस को लगा के वो भी निकाल सकते थे, लेकिन एंगल तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज अब इसमें देखें बेटे क्या है, ये 90 बन रहा है ना, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा ए बी, तो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू, बेस आपके पास क्या है ए सी प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बी सी। अब पुटिंग करते हैं ए बी किसके इक्वल है, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाई के इक्वल है, और वाई कितना है 8, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 8 प्लस बी सी हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब बेटे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक्स मिल सकता है ना जी मिल सकता है, लेकिन एक इक्वेशन बन गई है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी रहने दें यहीं पे, अब हम तीसरी ट्राइंगल लेते हैं बड़े वाली पूरी, तो वो मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया दोबारा। ये देखें इन ट्राइंगल ए बी डी बड़ी ट्राइंगल है पूरी, अलग अलग इन दोनों को यूज कर चुके हैं, अब इस पूरी को लेंगे पूरी ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें जरा गौर करें, ए बी हमारे पास जी के इक्वल है, वो लिख लें। उसके बाद बी डी, ये देखो बी से डी तक पूरी ट्राइंगल यूज करनी है ना, तो बी से डी तक बनता है एक्स प्लस 6, दोनों साइड्स ऐड करेंगे ना बी डी आ जाएगा, तो बी डी क्या होगा एक्स प्लस 6 के इक्वल। उसके बाद ए डी क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ये तो हमें गिवन है ए डी 10। क्लियर, इस तरह से ये आपने तीनों साइड पहले लिख लेंगे। अब यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये देखें बेटे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम, कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाला, अब देखो इस ट्राइंगल में 90 के सामने वाला ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो 90 के सामने वाली साइड ये बी डी है, तो ये बी डी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे लिख दें बेटे बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है ए डी। अब इसमें पुटिंग करें, बी डी किसके इक्वल है, ये देखो बी डी एक्स प्लस 6, ये मैंने अभी लिखवाया है साइड, बी डी एक्स प्लस 6, ये एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आगे ए बी जी, और ए डी किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, सही है ना, ए डी हमें गिवन है 10 के इक्वल। तो अब आप इसका स्क्वायर ले लें, देखें बेटे ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन रहा है, तो फिर ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी ये है ना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, सही है ना, बी हमारा 6 है, इज इक्वल टू जी स्क्वायर एज इट इज 10 का स्क्वायर 100। ले जी इसको तरतीब से लिखें, एक्स स्क्वायर 6 टू द 12x, और ये 36 बाद में लिख लें, इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 100। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने सारी साइड दोबारा लिखी यहाँ पे, इस जी स्क्वायर की जगह ना ये जो इक्वेशन नंबर 2 में आप जी स्क्वायर निकाल चुके हैं, ये देखो ये वैल्यू पुट कर दे 64 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें मैंने इस जी स्क्वायर की जगह 64 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, और ये वाला 100 एज इट इज। क्लियर, चलें जी, अब बेटे आप देखें ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये चीज दोनों अपनी जगह पे, और यहां से आ गया 64 प्लस 100 164। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसल, यहां से 12x अपनी जगह पे, ये 36 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 164 माइनस 36 128, तो यहां से x निकाल लें, x अपनी जगह पे, ये 12 इस 128 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको करें जरा कैलकुलेटर पे, आता है 32 डिवाइड बाय 3। अब ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, y हम पहले निकाल चुके हैं 8 सेंटीमीटर, अब देखो x भी आपको मिल गया 32/3, लेकिन बुक के एंड पे ये आंसर नहीं है, बल्कि उन्होंने मिक्स्ड फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो वो आपको मैंने तरीका पहले भी सिखाया था, दोबारा यहाँ पे देख लें, 32 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करें, 3 1 आर 3, और फिर इस 2 को बेशक नीचे लें, ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, या आप ये कह लें कि 3 10 द 30 डायरेक्ट कर दें, तो 3 10 द 30, तो 32 माइनस 32 बचेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसको जो लिखने का तरीका है कि जो आपके पास पहले आंसर आया है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है वो, और डिवाइड जिससे आपने डिवाइड किया है, तो पहले आपने लिखा हुआ आंसर 10, फिर इनटू ये रिमाइंडर बचा 2, फिर उसके बाद ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये मिक्स्ड फॉर्म बन जाएगा, तो यही आपके पास बेटे यहाँ पे लिखते हैं आंसर है, तो ये x का मिक्स्ड फॉर्म में आ गया आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है जी, वैसे तो यहां तक छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बुक के आंसर के साथ मैच करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, अब z निकालना है, तो यही x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे पुट करके ना z निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है, तो ये देखें बेटे नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स,
ये इक्वेशन 2 मैं दोबारा लेता हूं, जी स्क्वायर प्लस 64 प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा ले ली। अब इसमें पुटिंग करते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स की जगह मैंने लिख दिया ये 32 डिवाइड बाई 3। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने ज्यादा आसान हो जाएगा। 32 डिवाइड बाई 3, इस सारे के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दें। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, ये आता है 64 प्लस इंटू 32 डिवाइड बाई 3 होल का स्क्वायर, तो इसका 1600 डिवाइड बाई 9 आएगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर आता है। मैं जरा आपको करके दिखा देता हूं। ये देखें जी, पहले हम लिखते हैं 64 फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट, दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो ये देखें ऊपर क्या है 32 और नीचे क्या है आपके पास 3 और इस सारे का क्या है स्क्वायर। ये देखें जैसे आपको चीज दी गई है ना वैसे ही मैंने यहाँ कैलकुलेटर पे लिख ली। अब ये देखें क्या आ रहा है 1600 डिवाइड बाई 9, तो 1600 डिवाइड बाई 9 लिख दिया। सही है, आप चाहें तो एलसीएम लेके स्क्वायर लेके अलग अलग भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या करें, कैलकुलेटर आपके पास अच्छे वाले हैं पड़े। तो अब बेटे आप देखें 1600 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आता है 40 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी करके देख लें। तो अब हमारे पास आ गया जी 40 डिवाइडेड बाई 3, ये जी का आंसर आ गया, बल्कि ये आया है अभी 1 मिनट। ये आप करें ऐसे, इसका स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी सॉरी ये 1609 का नहीं आता, बल्कि इधर आप ले लें स्क्वायर रूट और इधर भी ले लें स्क्वायर रूट। अब आएगा ये देखो, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो z इज इक्वल टू 1600 की स्क्वायर रूट क्या होती है 40 और 9 की स्क्वायर रूट क्या होगी 3, तो 40 डिवाइड बाई 3 ये बच गया। ठीक है ना, इस तरह से करना है। क्लियर। अब ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन बुक के एंड पे देखेंगे वो भी मिक्स फॉर्म में है, तो 40 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें बेटे 3 1 आर 3, तो 0 नीचे आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा, तो 3 3 दा 9, तो 10 माइनस 9 1 बचेगा। तो अब इसको लिख लें, पहले जो आंसर है वो 13, फिर जो रिमाइंडर है वो 1 और उसके बाद ये वाला 3 नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से ये जी भी आपके पास आ चुका है। लो जी, जी की वैल्यू आई ये, एक्स की वैल्यू आ गई ये, और वाई आपके पास पीछे हमने आपको बता दिया कितना था 8 सेंटीमीटर। यही एक्स वाई जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो फाइंड आउट कर ली। ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी जो नंबर 8 और नंबर 9 वाला है वो क्रॉस कर दें, वो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दिल छोटे नहीं करने। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।